नमस्कार दोस्तों, आज हम W.B. येट की प्रसिद्ध मॉडर्निस्ट पोएम द सेकंड कमिंग को आसान हिंदी में समझेंगे। ये कविता 1919 में लिखी गई है। इसमें ईस्ट ने युद्ध, हिंसा और सामाजिक अराजकता और सभ्यता का पतन वह चित्र प्रस्तुत किया है। कविता का मुख्य विचार है कि पुरानी व्यवस्था टूट रही है और एक नया लेकिन डरावना युग जन्म लेने वाला है। यह कविता प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखी गई थी। उस समय दुनिया में युद्ध, राजनीति, स्थिरता, अस्थिरता और हिंसा का वातावरण था। ईट का मानना था कि इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता है, बल्कि चक्र यानी कि गेर में आगे बढ़ते हुए चलता है। एक युग समाप्त होता है और उसकी जगह दूसरा युग जन्म ले लेता है, यानी कि दूसरा युग आ जाता है। इसलिए इस कविता में कवि को लगता है कि पुराना संसार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारी ईयर्स ख़त्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो डिफरेंस आते जाते रहते हैं, क्योंकि सेंचुरी चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं होना। आप जो अब इसमें जो पढ़ रहे हैं, इसका जो पहला स्टैंजा है, संसार का बिखरना। कविता की शुरुआत एक फैल्कन यानी बाज से होती है। बाज अपने मालिक यानी फैल्कनर के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन धीरे धीरे इतनी दूर चला जाता है कि वह अपने मालिक की आवाज़ तक सुन नहीं पाता। वह इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण सिंबल ये है कि फैल्कन मानवता और सभ्यता का प्रतीक है, जबकि फैल्कनर नियंत्रण व्यवस्था और ऑथोरिटी का प्रतीक माना जाता है। बाज का दूर चले जाना बताता है कि इंसान और समाज अपने नियंत्रण और व्यवस्था से दूर हो गए हैं। इसके बाद येट्स का सबसे प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो ये है कि थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, अर्थात सब कुछ बिखर रहा है, व्यवस्था का केंद्र अब टिक नहीं सकता। यह सेंटर सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक है। हिंसा और अराजकता। कवि इसके बाद दुनिया में फैली हिंसा और अराजकता का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ब्लड डीम्ड टाइड यानी खून से धुंधली हुई लहर की बात करते हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया के अंदर हिंसा रक्तपात से भरी है। कवि कहते हैं कि द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, अर्थात अच्छे लोग अपने विश्वास और शक्ति को खो चुके हैं, जबकि बुरे और विनाशकारी लोग बहुत अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह पंक्ति कविता के केंद्रीय विचारों में से एक है। दूसरा स्टैंजा यानी कि द सेकंड कमिंग। अब कविता का दूसरा भाग शुरू होता है। कवि कहते हैं कि शायद कोई महान घटना, रिवलेशन होने वाला है, जिससे वे द सेकंड कमिंग कहते हैं। क्रिश्चियन बिलीफ में सेकंड कमिंग का अर्थ है जीसस क्राइस्ट का दोबारा संसार में आना या जन्म लेना, लेकिन ईस्ट का क्रिस्ट दिखाई नहीं देते। वह एक रहस्यमय स्फीनिक जैसी आकृति सामने आती है। इसका शरीर जैसे शेर जैसा हो और सिर इसका मनुष्य जैसा हो। इसका चेहरा ब्लैंक और पिटीलेस यानी भावहीन और निर्दयी हो। यह आकृति जैसे उदारता के बजाय एक भयंकर और भय से भरी हुई एक नई शक्ति का प्रतीक बन जाती है। स्पीचेस मुंडी एंड द 20th सेंचुरी। यह रहस्यमय आकृति और स्पीचेस मंडी से निकली हुई दिखाई देती है। स्पीचेस मंडी का अर्थ है विश्व का सामूहिक आत्म या कलेक्टिव कॉन्शियस। यह क्रीचर यानी कि मॉन्स्टर लगभग 20 शताब्दी से सोया हुआ था और अब जाग रहा है। 20 शताब्दी का अर्थ लगभग 2000 वर्षों से है, अर्थात क्राइस्ट के जन्म से लेकर ईस्ट के समय तक। इस प्रकार ईस्ट ईसाई युग के अंत और एक नए ऐतिहासिक युग की शुरुआत की ओर संकेत करते हैं। कविता के अंत में ये भयानक क्रीचर बैथलेम की ओर पड़ता है और बैथलेम वही स्थान है जहाँ
क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अनुसार जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, लेकिन ईस्ट यहाँ क्रिश्चियन कहानी को उल्टा देते हैं। क्रिस्ट के स्थान पर एक रफ बीस्ट यानी भयानक प्राणी बैथलेम की ओर बढ़ रहा है, इसलिए यह बर्थ आशा का नहीं बल्कि एक डरावने युग का जन्म का प्रतीक है। इस प्रकार सेकंड कमिंग एक मॉडर्निस्ट और एपोक्लैप्टिक पोएम है। इसमें दिखाते हैं कि पुरानी सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाएं और उसकी जगह एक अनिश्चित तथ्य भयभाव तथा नया युग आने वाला है। और इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यानी सब कुछ बिखर रहा है और व्यवस्था का केंद्र अब टिक नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। लर्नर्स चैनल बाय दीप्ति चौधरी। For exam preparation, you can check the key points to also Yeats 1919 Modernism, Historical Cycle, Falcon and the Falconer, Things Fall Apart, the Center Cannot Hold, the famous line, The Speech is mainly Rough Beast and Bethlehem, Chaos, Violence, Collapse, New Age. It's all about the key points to remember. You have to remember about these whole lines for exam. Thank you.